सो वेलकम बैक टू द चैनल बच्चों। आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि कैसे किसी डेसिमल नंबर को p अपॉन q के फॉर्म में चेंज किया जाता है। कि जी हाँ बच्चों, ये सुनने में तो बहुत ही आसान लग रहा है कि डेसिमल नंबर को p अपॉन q के फॉर्म में चेंज करने में क्या दिक्कत होगा। लेकिन मैं आपको बता दूं बच्चों कि डेसिमल नंबर कई प्रकार के होते हैं और ऐसे कई डेसिमल नंबर्स होते हैं जिनको p अपॉन q के फॉर्म में चेंज करना इतना आसान नहीं होता। उन नंबर्स को p अपॉन q के फॉर्म में चेंज करने के लिए कुछ बातों का पता होना जरूरी है। उन बातों का जिक्र अभी हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं। साथ ही साथ मैं आपको यह भी बताने वाला हूं कि किसी नंबर को p अपॉन q के फॉर्म में चेंज तुरंत यानी जल्दी से कैसे किया जा सकता है। ये इसलिए बच्चों क्योंकि बहुत सारे ऐसे कंपटीशन एग्जाम होते हैं जिसमें इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाता है। वैसे तो ये जो टॉपिक है वो क्लास 9 चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम से लिया गया है और इसमें वो सारे क्वेश्चंस हम लोग करने वाले हैं जो हम लोगों को सिलेबस में मिलता है और जिस तरीके के क्वेश्चन हम लोग को एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले कि कितने प्रकार के डेसिमल नंबर्स होते हैं। तो यहां पर देखिए बच्चों, आप लोगों को कुछ डेसिमल नंबर्स नजर आ रहे होंगे। ये जो डेसिमल नंबर्स है इसमें एक जो डेसिमल नंबर है वो मेरे को बहुत जाना पहचाना सा लग रहा है, ये 2.066। इसके बारे में सबसे पहले मैं बात करता हूं बच्चों आपसे। ये जो 2.066 है, ये जो नंबर आया होगा वो नंबर कैसे आया होगा। तो ये पक्का बात है किसी दो नंबर को ऐसे डिवाइड किया होगा तो ये नंबर मेरे को मिला होगा, मान लेते हैं ऐसा। तो ये जो दो नंबर है जिनको मैं डिवाइड किया हूं तो यहां पर जो क्वोशिएंट आता है बच्चों, इस जगह पर जो क्वोशिएंट आता है, जो क्वोशिएंट है वो 2.066 तक आया है। और यहां पर जो रिमाइंडर आता है बच्चों, वो रिमाइंडर किसके बराबर हो गया है, 0 के बराबर हो गया। यानी मैं पक्का बात है किसी दो नंबर को डिवाइड किया और डिवाइड करने पर 2.066 आ गया। इसका मतलब यह है कि आगे ये डिवाइड इसको करने की जरूरत नहीं है, रिमाइंडर क्या आ गया है, 0 आ गया। लेकिन कुछ ऐसे नंबर्स भी होते हैं बच्चों जिनको अगर अपन डिवाइड करें तो ये टर्मिनेट नहीं होता, यानी कटता नहीं है। ये जो नंबर है ये नंबर टर्मिनेट हो गया, इसीलिए इसको बोलते हैं टर्मिनेटिंग नंबर्स हैं। ये टर्मिनेट हो जा रहे हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन। लेकिन यहां पर ऊपर में देखिए, इस नंबर के अगर बारे में बात करूं मैं, ये जो नंबर है एक्चुअल में क्या हुआ होगा जब मैं किसी दो नंबर को मैं डिवाइड किया होगा तो यहां पर जो नंबर है वो कुछ इस प्रकार से आया होगा, 4.914 914 914 914 और ये बार बार ऐसे क्या हुआ होगा, रिपीट हुआ होगा। तो ऐसे जो नंबर्स हैं, इन नंबर्स को क्या बोला जाता है बच्चों, इन नंबर्स को बोला जाता है नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग यानी डिवाइड नहीं हो रहा है और रिपीटिंग इसका मतलब बार बार क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। और ये बार बार इसको ना लिखना पड़े इस वजह से अपन क्या लगा देते हैं, यहां पर देखिए मैंने क्या लगा दिया, एक बार लगा दिया कि मेरे को बार बार 914 914 914 लिखना ना पड़े। अब देखिए बच्चों, यहां पर ये जो तीसरे प्रकार का नीचे में नंबर दिख रहा है, इस नंबर पर अगर आप लोग ध्यान देंगे तो ये जो नंबर है इसमें बार नहीं लगा है। इसमें बार नहीं लगा, इसका मतलब यह है कि यह नंबर रिपीट नहीं हो रहा है। इतना तो पता चल गया क्योंकि यह नंबर नॉन रिपीटिंग हो गया। अब यहां पर देखिए क्या ये डिवाइड हो गया है, तो मैं बोलूंगा यहां पर देखिए ये डॉट डॉट जो लगा हुआ है, ये जो डॉट है वो ये बता रहा है कि ये डिवाइड नहीं हुआ, ये आगे की तरफ नंबर बढ़ता जा रहा है और ये नंबर रिपीट भी नहीं हो रहा है। तो ना तो ये डिवाइड हो रहा है पूरी तरीके से, ना तो ये रिपीट हो रहा है पूरी तरीके से। तो हम इस तरीके का जो डेसिमल एक्सपांशन है उनको बोलते हैं कि वो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग है। तो बच्चों ये जो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग जो है ये इरेशनल नंबर के कैटेगरी में आता है और इसको p अपॉन q के फॉर्म में चेंज नहीं किया जा सकता। तो वही नंबर जो टर्मिनेटिंग होंगे या तो टर्मिनेटिंग होंगे या तो नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग होंगे, या तो टर्मिनेटिंग होंगे या तो नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग होंगे। यहां पर देखिए बच्चों, जो पहला नंबर आपको बार वाला दिख रहा है ये कौन सा नंबर है, अगर मैं इसके बारे में बात करूं तो ये जो नंबर है वो आपको क्या दिखाई दे रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग दिखाई दे रहा है। कौन सा नंबर दिखाई दे रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग। एक मिनट रुकेंगे। हाँ, और दूसरे नंबर पर अगर आप लोग ध्यान दें तो दूसरा नंबर तो मैं आपको बताया, ये नंबर क्या है, टर्मिनेटिंग है, कट जा रहा है, टर्मिनेटिंग नंबर। तीसरे जो नंबर को आप लोग ध्यान से देख रहे होंगे, या तो ये तो रिपीट हो रहा है ना तो ये टर्मिनेट हो रहा है, तो इस नंबर को अपन बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। वहीं पर तीसरा जो नंबर आप लोगों को दिख रहा होगा बच्चों, ये बहुत ही फेमस नंबर है, ये पाई। और पाई जो होता है वो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग होता है और पाई की जो वैल्यू 22/7 है वो इसकी अप्रॉक्स वैल्यू है। तो ये भी जो नंबर है वो क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है।
वहीं पर नीचे जो नंबर लिखा हुआ है वो भी नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन रिपीटिंग नजर आ रहा है। उसके नीचे जो नंबर है वो भी नॉन रिपीटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग नजर आ रहा है। और लास्ट में जो नंबर लिखा है बच्चों उसमें बार लगा हुआ है। बार लगा हुआ है यानी क्या, कौन सा नंबर है वो, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। तो दुनिया में 3 प्रकार के डेसिमल एक्सपांसन हो गए हैं, जिसमें 2 प्रकार के डेसिमल एक्सपांसन को आप P/2 के फॉर्म में चेंज कर सकते हो। कोई दिक्कत की बात है? कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। अब देखिए बच्चों, जो भी नंबर्स हैं जिनको आप P/2 के फॉर्म में चेंज करने वाले हो, मैं उनको 3 कैटेगरी में डिवाइड कर देता हूं। तीनों तरीके को आपको सिखाऊंगा। सबसे पहले कुछ ऐसे नंबर्स होते हैं जिनमें बार लगा हुआ नहीं होता, हम लोग बोल सकते हैं नो बार, यानी कि ये कौन से नंबर है, ये नंबर टर्मिनेटिंग है। कौन से नंबर है? टर्मिनेटिंग है। और टर्मिनेटिंग जो नंबर्स है उनको P/2 के फॉर्म में चेंज करना बहुत आसान होता है। जैसे कि 0.4 को P/2 के फॉर्म में चेंज करना है तो अपन क्या करते हैं, सिंपली यहां से पॉइंट हटा देते हैं और नीचे में एक 1 लगा देते हैं, और डेसिमल के बाद जितने भी नंबर्स है उतने 0 लगा देते हैं। तो मैं यहां पर 0 लगा दिया। अब इसको अपन क्या कर देंगे, थोड़ा सिंप्लीफाई कर देंगे। जैसे 2 से ये दोनों कैंसिल हो रहा है तो ये 2 2 जा 4 और 2 5 जा 10, तो ये 2/5 P/2 के फॉर्म में चेंज हो गया। अगर आप ये 2/5 को डिवाइड करेंगे तो वापस से क्या मिलेगा, वापस से मिल जाएगा 0.4। तो जहां पर बार नहीं लगा हुआ होता, यानी जो टर्मिनेटिंग जो यानी कि कट जाता है, ऐसे जो नंबर होते हैं जो टर्मिनेट हो जाता है, ऐसे नंबर्स को P/2 के फॉर्म में चेंज करना बहुत आसान होता है। लेकिन दूसरे जो नंबर होते हैं वो बार वाले नंबर होते हैं, लेकिन उनमें भी 2 प्रकार के होते हैं बच्चों। बार वाले नंबर में भी 2 प्रकार के, डेसिमल के बाद जितने भी नंबर्स हैं, डेसिमल के बाद जितने भी नंबर्स हैं, अगर सब में बार लगा हुआ है, जैसे एग्जांपल के लिए यहां पर मैं लिख दिया 4.914, जो अभी हम लोग एग्जांपल देखे थे उसके ऊपर बार लगा दिया, तो देखिए डेसिमल के बाद जितने भी नंबर है उसमें बार लगा हुआ है। लेकिन कुछ ऐसे भी नंबर्स होते हैं जिनमें कुछ नंबर में बार लगा हुआ होता है और कुछ नंबर में बार लगा हुआ नहीं होता है। तो सबसे पहले तो नो बार, यानी जिसमें बार नहीं लगा हुआ, यानी जो टर्मिनेटिंग है, उसको तो अपन इजीली चेंज कर सकते हैं। लेकिन जिसमें बार लगा हुआ है और सारे नंबर्स में बार है, तो उसको बनाने का अपना एक तरीका है। और साथ ही साथ ऐसे नंबर्स जिसमें डेसिमल के बाद कुछ नंबर्स जिसमें बार लगा है और कुछ नंबर्स है जिसमें बार नहीं लगा है, ऐसे नंबर्स को अपन क्या करेंगे। तो देखिए मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन से समझाता हूं। यहां पर अगर आप लोग ध्यान दें, यहां पर एक क्वेश्चन आप लोगों को नजर आ रहा है 0.6 बार। ये 0.6 बार को अपन क्या करेंगे, P/2 के फॉर्म में क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे। तो 0.6 बार को P/2 के फॉर्म में कैसे कन्वर्ट किया जाए, तो सबसे पहले मैं इसको बोलता हूं कि 0.6 बार यानी कि 6666 ऐसा लिखा हुआ है, और इसको मैं मान लेता हूं P/Q के बराबर है। मान लिया अपन इसको अपन P/Q के फॉर्म में लिख लिया। अब अपने को क्या करना है, अपने को इसी P/Q का वैल्यू निकालना है। इसको मैंने मान लिया इक्वेशन नंबर 1। अब मैं क्या करूंगा, मैं देखूंगा कि डेसिमल के बाद कितने नंबर्स हैं जिनमें बार लगा हुआ है। याद रखेंगे बच्चों, ये उन क्वेश्चंस के लिए है जिनमें डेसिमल के बाद सारे नंबर्स पे बार लगा हुआ होना चाहिए। अगर सारे नंबर्स पे बार लगा हुआ नहीं है तो उनको बनाने का तरीका अलग है, जो अभी हम लोग इसके बाद सीखने वाले हैं। यहां पर देखिए डेसिमल के बाद ऐसे कितने नंबर्स हैं जिसमें बार लगा है, तो मैं बोलूंगा एक नंबर है जिसमें बार लगा हुआ है। तो कुछ नहीं करना है, एक नंबर है तो 10 से मल्टीप्लाई कर देना है, बार लगा हुआ है। 2 नंबर है तो 100 से मल्टीप्लाई कर देना। 3 नंबर है तो 1000 से मल्टीप्लाई कर देना, और ऐसे करके जीरोस बढ़ाते जाना। अगर एक डिजिट में बार लगा है तो 10 से मल्टीप्लाई, 2 डिजिट में तो 100, 1000, ऐसे करके ये बढ़ता जाएगा। तो अगर मान लीजिए मैं इसको 10 से मल्टीप्लाई करता हूं तो क्या बन जाएगा, ये 10 P/Q बन जाएगा। और अगर मैं इसको 10 से मल्टीप्लाई किया तो क्या हो जाएगा, इसका ये जो डेसिमल है वो आगे की तरफ खिसक जाएगा एक बार, क्योंकि 10 से मल्टीप्लाई किया है। 100 से करते तो 2 बार खिसकता, 1000 से मल्टीप्लाई करते तो 3 बार खिसकता। तो अभी मैं इसको एक बार खिसका दिया और ये नंबर अब मेरे को ऐसे दिखेगा 6.6666 डैश 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 डैश। इसको मैं कर दिया इक्वेशन नंबर 2। अब एक सवाल है बच्चों, यहां पर ध्यान देंगे कि डेसिमल के बाद यहां पर कितने 6 लिखे हुए हैं इक्वेशन नंबर 1 में, तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ 6 लिखे हुए हैं।
नीचे में भी अगर आप लोग ध्यान देंगे तो नीचे में भी डेसिमल के बाद कितने 6 लिखे हुए हैं, तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ 6 लिखे हुए हैं। ये याद रखेंगे इसलिए क्योंकि इनफाइनाइट नंबर्स में से अगर एक आध नंबर अगर निकाल लिया जाए तो इनफाइनाइट इनफाइनाइट ही रहता है। अब देखिए दोनों इक्वेशन को अपन माइनस कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट 2 and 1, 2 और 1 को क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो देखिए 10 है ये और ये 1 है। 10 p अपॉन क्यू में 1 p अपॉन क्यू माइनस करेंगे तो क्या बचेगा 9 p अपॉन क्यू बचेगा। और अगर मैं इस नंबर में इसको माइनस करूं तो डेसिमल नंबर के बाद तो पूरा 6 लिखा हुआ है और इसमें भी डेसिमल नंबर के बाद पूरा 6 लिखा हुआ है। दोनों नंबर में डेसिमल के बाद पूरा 6 लिखा हुआ है, तो वो माइनस होकर के क्या हो जाएगा 0 0 0 0 0 और उससे पहले 6 में से अगर मैं 0 माइनस करूं तो क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। अब पॉइंट के बाद अगर सब 0 है तो 0 लिखने की जरूरत नहीं है बच्चों, तो अपन इसको क्या करेंगे 6 लिख देंगे और ये हो जाएगा 9 p अपॉन क्यू। p अपॉन क्यू की जो वैल्यू है वो किसके बराबर आ जाएगी 6 अपॉन 9 के बराबर। अब देखेंगे क्या ये सिंप्लीफाई हो सकता है, तो हाँ ये सिंप्लीफाई हो सकता है, कर लेते हैं इसको। 2 3 2 जा और 3 3 जा, तो 2 अपॉन 3 वो नंबर है बच्चों जिसको डिवाइड करने पर मेरे को क्या मिलेगा 0.6666 मिलेगा। यहां पर अगर आप लोग ध्यान दो बच्चों तो आपने किसको बदला था 0.6 को बदला था। अगर मान लीजिए मैं 0.5 को बदलता 0.5 बार को बदलता तो क्या आता। यहां पर देखिए आपने 0.6 को बदला 6 बार को बदला। अगर मैं 0.5 बार को बदलता तो इसकी जो वैल्यू है वो 5 अपॉन 9 के बराबर आती। अगर मैं 0.4 बार को बदलता तो ये नंबर 4 अपॉन 9 आता। अगर मैं 0.8 बार को बदलता तो ये नंबर 8 अपॉन 9 के बराबर आता। तो ये डायरेक्टली भी अपन इसको याद रख सकते हैं कि इस तरीके के अगर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो अगर ऑब्जेक्टिव में पूछे जा रहे हैं तो अपन डायरेक्टली उसका आंसर लिख सकते हैं क्वेश्चन को देख करके। लेकिन जैसे मान लीजिए क्वेश्चन में थोड़ा सा बदलाव कर देते हैं, हम 1 डिजिट की जगह पर 2 डिजिट लेकर आते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने एक नंबर ले लिया 0.36 बार। इसको पी अपॉन क्यू के फॉर्म में कैसे चेंज करें, तो सिंपल सा है, इसको भी अपन 0.36 ऐसे लिख सकते हैं और उसको बराबर मान लीजिए पहले आप किसके पी अपॉन क्यू के। अब देखिए डेसिमल के बाद कितने नंबर हैं जिसमें बार लगा है, तो मैं बोलूंगा 2 नंबर हैं। तो 2 नंबर है तो किससे मल्टीप्लाई करना है 100, तो इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। चलिए 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 100 पी अपॉन क्यू बराबर यहां पर देखिए ये हो जाएगा 36.363636 डैश 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 डैश। अब यहां पर इसको इक्वेशन 1 कर दीजिए, इसको इक्वेशन 2 कर दीजिए और दोनों को माइनस कर दीजिए। तो 100 पी अपॉन क्यू में 1 पी अपॉन क्यू माइनस करेंगे तो क्या बचेगा 99 पी अपॉन क्यू बचेगा बराबर। इन दोनों को अगर मैं माइनस करूं तो पॉइंट के बाद जितने भी नंबर है वो 0 बन जाएंगे बच्चों और ये आ जाएगा 36। तो पी अपॉन क्यू जो है वो किसके बराबर आया 36 अपॉन 99 के बराबर आया। तो यहां पर से एक और चीज अपने को समझ में आ गया कि अगर मान लो मैं 0.12 12 के ऊपर बार लगा हुआ है और इसको अगर मैं बदलूं पी अपॉन क्यू के फॉर्म में चेंज करूं तो ये 12 अपॉन 99 के बराबर आएगा। वहीं पर अगर मैं 0.234 का बार अगर लेता हूं तो उसका जो आंसर आने वाला है वो क्या आने वाला है, तो उसका आंसर आने वाला है 234 अपॉन 999। लेकिन याद रखेंगे बच्चों ये उन्हीं क्वेश्चंस के लिए है जिनमें डिजिट पॉइंट के बाद जितने भी डिजिट है उसमें बार लगा हुआ होना चाहिए। एक क्वेश्चन में और आपसे डिस्कस करना चाहूंगा, इसको थोड़ा सा ध्यान से सुनेंगे। जैसे मान लीजिए मेरे को कोई बोला है 6.23 को 23 के ऊपर मैंने बार लगा दिया, इसको पी अपॉन क्यू के फॉर्म में चेंज किया। तो पहले तो मैं एक नॉर्मल मेथड आपको बताऊंगा और उसके बाद एक शॉर्टकट तरीका बताऊंगा, उसको ध्यान से सुनेंगे। सबसे पहला काम हमारा क्या रहेगा, इसको अपन लिख लेंगे 6.232323 डैश 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 डैश, ये आगे की तरफ बढ़ता जा रहा है। इसको अपन क्या मान लेंगे पी अपॉन क्यू मान लेंगे। अब मेरे को बताइए कि इसमें कितना नंबर क्या मल्टीप्लाई करें, तो मेरे को लगता है कि इसमें अपन क्या मल्टीप्लाई करेंगे 100 मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स हैं जिसमें बार लगा हुआ है, बोलूंगा 2 डिजिट्स हैं। तो 623.2323 आप समझ गए होंगे मैंने क्या मल्टीप्लाई किया 100 मल्टीप्लाई किया। अब 100 मल्टीप्लाई किया हो तो यहां पर भी 100 आ जाएगा 100 पी बाई क्यू।
अगर मैं इन दोनों नंबर को माइनस कर दूं तो कितना हो जाएगा इस तरफ 99p/q हो जाएगा। और अगर इन दोनों नंबर्स को मैं माइनस करता हूं यानी 623 में अगर मैं 6 को माइनस करता हूं तो 617 आएगा। 617 p/q इज इक्वल टू कितना आया 617/99। इस तरीके से अपन क्वेश्चन को नॉर्मली बनाएंगे अगर हमारे एग्जाम में पूछा गया है। लेकिन अगर अपने को जल्दी बनाना है तो अपन किस तरीके से बनाएंगे, तो यहां पर देखिए अगर जल्दी बनाना है तो अपन एक काम करेंगे। सबसे पहला काम देखिए, ये जो नंबर है इस नंबर को मैं लिख सकता हूं 6 प्लस 0.2323 के ऊपर बार लगा हुआ है, ठीक है। अब मैं काम करूंगा 6 प्लस ये हो जाएगा 23/99, क्योंकि अभी अभी हमने ये सीख कर आया था कि पॉइंट के पहले 0 लगा हुआ है और सारे डिजिट में बार लगा हुआ है, तो ये सीधा ये बन जाएगा। अपॉन में 1 आ जाएगा, यहां पर 99 आ जाएगा। अगर इसको मल्टीप्लाई करें तो 99 को 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो बहुत तकलीफ होगा। 100 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 100 को 6 से मल्टीप्लाई करने पर 600 आएगा और उसमें से 6 माइनस कर देंगे तो 600 में 6 माइनस करेंगे तो 594 के बराबर आएगा। और प्लस में 23, दोनों नंबर को क्या कर देंगे जोड़ देंगे और दोनों नंबर को जोड़ने से 617/99 आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से शॉर्टकट तरीके से बना सकते हैं जिसमें आप लोगों को ये 100 मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ेगा। इजीली है, इजी तरीका है ये बनाने का। लेकिन अब अपन डिस्कस करेंगे कुछ ऐसे नंबर जिनके डेसिमल के बाद कुछ डिजिट में बार लगे हैं और कुछ डिजिट में बार नहीं लगे हैं। तो चलिए एक क्वेश्चन लेते हैं और समझते हैं कि ऐसे क्वेश्चन को किस तरीके से अपने को बनाना है। तो देखिए एक नंबर ले लेते हैं 0.423 और मैंने 23 के ऊपर बार लिया है, ठीक है। अब देखिए ये इसको मैं मान लिया सबसे पहले p/q के बराबर है। ये है 0.423 जो हमारा नॉर्मल प्रोसेस है वो प्रोसेस। अब मेरे को ये बताइए बच्चों, अपने को तो वही क्वेश्चंस को बनाने आता है जिसमें डेसिमल के बाद सारे डिजिट में बार लगे हों। तो मैं क्या चाहूंगा, मैं चाहूंगा कि ये जो मेरा 4 है ये 4 किसी तरह खिसक कर इधर आ जाए पॉइंट के इस तरफ। और वो करने मेरे को आता है कैसे, मैं इसमें क्या मल्टीप्लाई कर दूंगा 10 मल्टीप्लाई कर दूंगा। क्या मल्टीप्लाई करूंगा 10। इसलिए 10 मल्टीप्लाई किया क्योंकि मैं चाहता हूं कि ये पॉइंट एक बार इधर खिसक जाए। अगर 2 बार खिसकाना हो तो आप 100 मल्टीप्लाई करना, 3 बार खिसकाना हो तो 1000 मल्टीप्लाई करना। तो ये 10 p/q पहले मल्टीप्लाई करेंगे। अब ये 4.232323 डैश 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 इस तरीके से बन जाएगा। अब हमारा क्वेश्चन ये नहीं है, अब ये हमारा क्वेश्चन है। अब बताइए कि डेसिमल के बाद ऐसे कितने डिजिट है जिसमें बार लगा है, तो मैं बोलूंगा 2 डिजिट है। तो 2 डिजिट है तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। तो इस नंबर को अब 100 से, ना कि इसको 100 से मल्टीप्लाई नहीं करना, इसको 100 से मल्टीप्लाई करना है। तो ये बन जाएगा 1000 p/q और यहां पर 423.2323 डैश डैश डैश। अब इक्वेशन 1 इसको नाम देंगे, इक्वेशन 2 इसको नाम देंगे और इन दोनों को माइनस कर देंगे। 1000 में अगर मैं 10 माइनस करूं तो क्या आएगा, 1000 में 10 माइनस करने से 990 आएगा 990। और p/q भी लिखेंगे बराबर में। अब इन दोनों को माइनस कर देंगे। 423 में आपको 4 माइनस करना है। कितना माइनस करना है 4, तो कितना आ जाएगा 419। तो p/q बराबर क्या आया 419/990। तो बच्चों मैं आप लोगों को 3 प्रकार के डेसिमल नंबर को p/q के फॉर्म में चेंज करना सिखा दिया हूं। इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन जो आप लोगों के बुक में दिए हैं वो सारे क्वेश्चन इस कंसेप्ट से पूरे के पूरे बन जाएंगे। थैंक यू।